आज हम लेकर आए हैं द स्टोरी बिहाइंड सूरा जिन का पार्ट 5। कल हमने सुना था कैसे आमिर और उसके साथी जिन रसूलुल्लाह से मिलकर कुरान का पैगाम सीख कर वापस गए और उन्होंने वादा किया कि वो इस नूर को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आज का हिस्सा उस वादे का सिलसिला है, एक रूहानी सफर जहां कुरान की आवाज हवाओं में गूंज उठी और जिनों के दिल एक नए इम्तिहान से गुजरे। रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छुप गया था। आमिर और उसके साथी जिन जंगल के पार से निकले, उनके साथ कुरान के लफ्ज गूंज रहे थे। हर एक जिन के हाथ में वो रोशनी थी जो उन्होंने मदीना से ली थी, कुरान का नूर। उनका पहला मंजिल था एक पुराना वाड़ी, जहां जिनों के दूसरे कुबीले रहते थे। वहां लोग गुमराह थे, जादू और शक में घिरे यूदा। वो सोच रहे थे कि तकदीर उनके हाथ में है, उन्हें किसी रब की जरूरत नहीं। आमिर ने उनके सामने जाकर कहा, सुन लो मेरे भाइयों, हमने एक ऐसी आवाज सुनी है जो दिल के अंधेरे मिटा देती है। हमने एक कलम सुना है जो रूह को जगा देता है। वो जिन हंसने लगे, बोले, आमिर, तुम भी इंसानों के नबी के जादू में आ गए हो? आमिर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये जादू नहीं, ये नूर है। ये वो लफ्ज़ है जो रब्बुल-आमीन के है। फिर उसने तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नाहु इस्तमाए नफ़रुम मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना सामीना कुरानन अज़बा डॉट। कह दो, मुझे वही की गई कि जिनों के एक गिरोह ने कुरान सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना। वो लफ्ज़ जैसे ही हवा में गूंजे, वाड़ी का माहौल बादल गया। हवा रुक गई, पेड़ हिलने लगे और जिनों के चेहरे पर एक सकून आ गया। उनके अंदर कुछ टूट गया, जैसे उनके दिल के ऊपर से अंधेरे का पर्दा हटा हो। एक जिन बोला, आमिर, ये लफ्ज़ किसने लिखे? आमिर ने कहा, इन लफ्ज़ों को किसी इंसान ने नहीं लिखा। इन्हें अल्लाह ने नाजिल किया अपने रसूल मोहम्मद पर। फिर आमिर ने उन्हें सूरह जिन के आगे के आयत सुनाए, जहां लिखा था कि कुछ जिन ईमान लाए और कुछ गुमराह रहे। वो जिन चुप हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आमिर, हमने अपनी पुरानी राहों पर गलती की, हमने वो ही पूजा की जो कुछ नहीं कर सकते। आज हम तुम्हारे रब पर ईमान लाते हैं। आमिर ने सुकून से कहा, तू बोलो मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह डॉट। और वाड़ी के अंदर कुरान की आवाज गूंज उठी। पहली बार वहां सजदा हुआ, पहली बार वहां जिक्र हुआ, पहली बार उन जिनों के दिल नूर से भर गए। लेकिन उस वाड़ी में सब खुश नहीं थे। अंधेरे के जिन, जो शैतानी कुबीले से थे, उन्हें आमिर की दवत पसंद नहीं आई। वो बोले, ये हमें कमजोर कर रहे हैं, ये हमें बंदगी सिखा रहे हैं। हम तो आजाद हैं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने आमिर और उसके साथी जिन पर हमला कर दिया। हवा तेज हो गई, बिजली चमक उठी, जंगल के पैटर्न में आग लग गई। आमिर ने अपने साथी जिनों को कहा, डरो मत, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो। सबने मिलकर तिलावत शुरू की, कुल एउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक। उनके लफ्ज़ इतने ताकतवर थे कि हवा ठंडी पैठ गई, आग बुझ गई और वो अंधेरे के जिन पीछे हट गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी ताकत कुरान के लफ्ज़ों के आगे कुछ भी नहीं। फिर आमिर ने उनसे कहा, तुम्हें लगता है आज़ादी गुनाह में है, लेकिन असली आज़ादी तो ईमान में है। तुम सोच रहे हो कि सजदा कमज़ोरी है, लेकिन सजदा तो ताकत है। जो अल्लाह के सामने झुकता है, दुनिया उसके सामने झुक जाती है। वो बातें दिल को छू गई। कुछ अंधेरे के जिन रो पड़े, कुछ भाग गए और कुछ ने वहीं पे ईमान काबुल कर लिया। उस रात वाड़ी के आसमां पे सितारे चमक रहे थे, जैसे उन्होंने भी तौबा कर ली हो।
आमिर ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, हमें और दूर तक जाना है। हर वादी, हर पहाड़, हर जंगल में कुरान का नूर पहुंचाना है। और सब ने मिलकर कहा, लब्बैक आमिर, हम तैयार हैं। वो सब हवा के साथ उड़ गए, कुरान की आवाज लेकर। हर कोने में जिक्र गूंजता रहा। हर जिनों का कुबीला बदलने लगा और सुराह जिन का पैगाम हवाओं में लिखा गया कि जिन और इंसान दोनों एक रब के बंदाई है। उनका सफर अब और मुश्किल होने वाला था, क्योंकि जहां नूर बढ़ता है वहां अंधेरा भी अपनी पूरी कोशिश करता है। आमिर के दिल में यकीन था, पर उसका इम्तिहान अभी बाकी था। क्या वो सब जिन हमेशा ईमान पर कायम रहेंगे? क्या शैतानी कुबीले एफआईआर से वापस आएंगे? और क्या आमिर अपनी कौम को हमेशा के लिए कुरान का पैगाम दे पाएगा?